मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए का, जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था दिसंबर 2023 के अंदर, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इंट्रोडक्शन, और ये नॉन कॉलेज और रेगुलर का कॉमन पेपर हुआ था आपके सामने, दोनों का। तो उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मैं आपका उसका जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन लेकर आया। काफी विद्यार्थियों का सवाल आता है, सर सॉल्यूशन बताओ और आपने पढ़ाई उसमें से कितने प्रश्न आए वो भी बता देना हमें। तो जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए आपके सामने, रेगुलर वालों के लिए, दोनों के लिए इस बार 50 नंबर का पेपर आया था। और भाई आपको कुल 20 नंबर आपको चाहिए थे पास होने के लिए। अभी से ये बात याद रख लेना भाई, समझ में आ गया। और इस बार इन्होंने तरीका चेंज किया भाई, सारी की सारी चीजों का समझ में आ गया। पहला टॉपिक आपके सामने, आपको क्या करना था, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या करना था, होमोफोन बताना था, कौन सा आएगा इसके इस सेंटेंस के अंदर। तो एक सिंपल सी बात बताओ, द सन राइज इन द ईस्ट। ये सेंटेंस आप कॉलेज में आ गए हो, अगर आप तक ये सेंटेंस नहीं सुना आपने, द सन विल राइज इन द ईस्ट। क्यों? वैसे तो द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है आपके सामने, लेकिन विल आया, विल मॉडल है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, RISE आएगा। समझ में आ गया। राइस मतलब चावल, राइज मतलब आपके सामने धीरे धीरे उगना। समझ में आ गया। ये सेंटेंस आपने सुना है, नहीं सुना है? शायद सुना होगा। अगले वाला क्या आपके सामने, होमोफोन ही आया था, सेम टू सेम। समझ क्या आया था, कौन सा सही होमोफोन है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे सेंटेंस जिनके आपके सामने होमोफोन का फोन पे बात करो सेम साउंड आएगी जिनको बोलोगे तब, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, बताया था आपके सामने। तो इसमें आपको सोचना क्या था, सेम साउंड किसको आ रही है, SEASW। सुबह क्लास ली थी, PW ली थी, सेम का सेम एग्जांपल उसके अंदर था या नहीं था आपके सामने? मेरे उम्मीद है। सी मतलब देखना, और एक SW वाला सी है ना, ये वाला, इसका अर्थ होता है देखना, और SEA इसका अर्थ होता है आपके सामने समुद्र। और अगर इसके बाद में अगर आप जो BSc वाले देख रहे हो, तो दोनों इस बार तो ये सेंटेंस आ गए आपके लिए, क्या आएगा, इनकी डेफिनेशन आएगी। अभी बता रहा हूं, अच्छे से करके जाना डेफिनेशन, और दो एग्जांपल आएंगे आपके सामने। अगला है, द वर्ड बैट हैज टू मीनिंग, नेम बोथ। मैंने आपके सामने बैट का कितनी बार बताया था मैंने, बैट मतलब खेलना, PDF उठाकर देखो। बैट मतलब क्या होता है, खेलना, और बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़। ये पर्सन आपके सामने मेरी PDF में है, सुबह क्लास ली उसमें है, शाम को क्लास ली उसमें है, जितनी क्लासेस सब में मैंने बताया था। एक बैट मतलब आपके सामने जो चमगादड़ होती है, वो एक बैट मतलब खेलना होता है। क्या नहीं आया आपको इसमें से? यूज द वर्ड काइंड इन टू डिफरेंट सेंस ऑफ होमोफिल्स। तो मतलब आपको क्या बताना था, जो काइंड शब्द होता है उसको दो डिफरेंट मीनिंग में बताना था। इसका भाई आपको क्या करना था, सेंटेंस के रूप में यूज करना था। तो काइंड का क्या होता है, KIND। एक काइंड का अर्थ होता है आपके सामने दयालु व्यक्ति। ही वॉज ए काइंड पर्सन, वो एक बहुत दयालु व्यक्ति है। साथ के साथ क्या होता है, काइंड का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार की चीजें होना। देयर आर मेनी काइंड ऑफ फ्लावर्स इन द मार्केट शॉप। समझ में आ गया। एक काइंड मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें, एक काइंड मतलब दयालु व्यक्ति। समझ में आ गया। ये था इसका आपके सामने। अगले वाला है, वह आज स्कूल में क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल टूडे। क्या बनेगा इसका, वह आज स्कूल में क्यों नहीं, प्रश्नवाचक है, तो किससे शुरू होगा इसके आपके सामने, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल टूडे। समझ में आ गया। अगले वाला है, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसको आपके सामने ये नहीं पता तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। क्या बनेगा इसका, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ये लो आपके सामने। समझ में आ गया। अगले वाला है, उसने मेरा इंतजार किया। क्या किया उसने आपका इंतजार किया, तो इसका क्या बनेगा, ही वेटेड मी या सी वेटेड। बस ये आपके सामने देखना था। अगले वाला क्या है, सी इज राइटिंग ए स्टोरी बुक। वो क्या आपके सामने क्या कर रही है, एक स्टोरी बुक लिख रही है। समझ में, सी इज रीडिंग, सॉरी राइटिंग का लिखा, सी इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। वह क्या कर रही है, स्टोरी बुक को, कहानी की किताब को पढ़ रही है। इजी। सी मस्ट रिस्पेक्ट वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। हमें अपने बड़ों का या अपने जो गुरुजन है उनका क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने। ये आपके सामने पूरी की पूरी वोकेबलरी देखने को मिली थी। उसके बाद में आपको पैसेज देखने को मिला था। मैंने पैसेज को करने की बाकायदा ट्रिक बताई थी आपको, पैसेज किस तरीके से करना था। अब आप कहोगे कि सर सेम टू सेम पैसेज आना चाहिए। अरे बुद्धो, सेम टू सेम पैसेज कब आए, आता है क्या कभी सेम टू सेम पैसेज?
कैसी बात करते हो आप? सेम टू सेम पैसेज नहीं आता कभी भी, ग्रामर कभी सेम नहीं आएगी, कभी वोकेबुलरी सेम नहीं आएगी आपके सामने। क्यों आएगी सेम? एक पर्सन थोड़ी बनता है, कॉन्सेप्ट आते हैं आपके सामने। कल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी दोगे, सर सेम आएगा एकदम, कैसे आएगा सेम? वेयर वाज द आश्रम, हर बार पर्सन चेंज होते हैं। कॉन्सेप्ट को रटना मत सीखो जिंदगी में। इतिहास का पेपर है, हड़प्पा सभ्यता को रटने मिलेगा, अरे रटो मत, चीजों को समझो। जितना समझोगे ना उतना दिमाग विकसित होगा आप सबका। समझ में आ गया? वही कॉन्सेप्ट फिर कंपटीशन में थोड़ा सवाल घूम जाता है, आप फिर नहीं कर पाते हो। क्यों रट कर जाते हो? नहीं, समझो चीजों को अच्छे से। मेरा ध्यान आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने पर नहीं है, मेरा पूरा ध्यान आपको समझो में ज्यादा से ज्यादा चीजें। पढ़ो, ग्रामर को अच्छे से याद करना सीखो। अगले वाला सेंटेंस है इसमें, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसेज कराऊंगा बाद में आपके सामने, है ना, पूरा पढ़ के पैसेज करने का तरीका भी बताऊंगा अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रीडिक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट का पता करना है और फिर उसमें क्या करना था? आपको फॉलोइंग सेंटेंस को प्रीडिक्ट करना था। बाकी चीजें क्या है? मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट का हमेशा स्टार्टिंग की दो वर्ड देख लेना, वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। अरे इसमें क्या था? द ब्राइट मूनलाइट फील्ड द सनलाइट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या? वर्ब है। इससे पहले क्या आपके सामने? सब्जेक्ट। समझ में आ गया आपके सामने? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो फिर से बता दे रहा हूं, स्टार्टिंग में अगर आपके सामने कोई चीज आती है वो सब्जेक्ट आती है। ही, सी, इट, दे, प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा। यहाँ पे क्या है? चमकती हुई जो आपके सामने चांदनी रात है ना, वो यहाँ पर क्या आपके सामने इसका सब्जेक्ट है। फिल, FILD, फिल मतलब क्या? आपके सामने भरना, मतलब वर्ब है। ईडी लग जाएगा, लगभग चांसेस होते हैं वर्ब होता है आपके सामने। अगला क्या है? द साइलेंट वैली, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगले वाला क्या है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। कितनी बार बताया था मैंने, जहां पर बिफोर आफ्टर लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कैसे करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस जहां पर बिफोर आएगा, सुबह की क्लास जिसने विद्यार्थी ने देखी थी, सही से बताया था मैंने। बिफोर से पहले हमेशा क्या आता है? जो आपके सामने क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और बाद में पास्ट सिंपल टेंस आता है। समझ में आ गया? शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। उसने डिनर करने से पहले वो क्या कर चुका था? होमवर्क खत्म कर चुका था। बताया था पास्ट का भी पास्ट देखने को मिलेगा। यह भी बताया था बिफोर आएगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। क्या यूज होती है उसके अंदर? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बताओ इसमें क्या अलग चीज है? कुछ अलग नहीं है बेटा। धीरे धीरे पढ़ना सीखो चीजों को। कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको तैयार होना आप जीवन में आगे। समझ में आ गया? ऐसे ही पर्सन देखने को मिलेंगे। अभी से तैयार हो जाओ, अभी से अपना माइंडसेट ऐसे बना लो, स्कूल वाली तरीकों को छोड़ो। अगले वाला क्या आपके सामने? फिल द फ्लोइंग सेंटेंस में आपको क्या बतानी है? वर्ब बतानी है। कौन सी वर्ब आपके सामने यहां पर प्रयोग होगी? सी डैश रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। मतलब जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। समझ में आ गया आपके सामने? मैंने आप बताओ, मैं आपका सेम टू सेम सेंटेंस मेरी पीडीएफ के अंदर है। समझ में आ गया? वेहन आई रीच, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। समझ में आ गया आपके सामने? क्या मैंने ये मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा, मैं पीडीएफ खोलकर आपको सारे एक एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि कहां से कौन सा पर्सन आया है। समझ में आ गया? बस यही है, आप अपना माइंडसेट कैसे लेकर चलते हो। He said, I will meet you after the lunch। मतलब इसके अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलेगा? करेक्ट पंक्चुएशन यूज करना है। और ये नरेशन का सेंटेंस है। He said कहां पर? वहीं पर आता है। क्या होगा? He said आपके सामने यूज किया, फिर कोमा, पंक्चुएशन में हमेशा कोमा यूज किया जाता है, और फिर I will कोटेशन वाला यूज किया जाएगा, I will you after the lunch, और लास्ट में ये कोटेशन वाला मार्क और कोमा, फुल स्टॉप। समझ में आ गया? तो ही को तो आपको पूरा लिखना था, ही सेड को ऐसे लिखना था, कोमा का यूज, कोटेशन का यूज, और आई विल से लेकर लंच तक आपको सामने कोटेशन मार्क, और फिर लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना था। कंबाइन द टू सिंपल सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन। आपको कंजक्शन का बताना था। द बेल रैंग एंड द स्टूडेंट वेंट टू द क्लास। जैसे ही घंटी बजी स्टूडेंट क्लास के अंदर गए, तो यहां पर किसका प्रयोग होता भाई? एंड का प्रयोग होता आपके सामने। द बेल रैंग एंड द स्टूडेंट वेंट टू क्लास। समझ में आ गया? अगले वाला आपके सामने क्या था? फॉर्मल लेटर लिखना है था भाई, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू ऑर्गेनाइज द कल्चरल फेस्ट इन योर लेटर। मैंने भाई ये चीज गलत प्रेडिक्ट की थी, मैंने कहा था एडिटर का आएगा। ये चीज मैं बिल्कुल मेरी गलती मानने को तैयार हूं, एडिटर का बताया था मैंने, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल का आएगा। लेकिन मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, किस फॉर्मेट में पर्सन देखने को मिलता लेटर में, आपको अच्छे से समझाया था।
क्या था इसमें, आपको पर्पज बताना था फेस्ट का, डेट बतानी थी और परमिशन बताना था। आप घबरा गए होंगे, ओहो क्या आ गया, अरे वही था, सेम टू सेम आपके सामने क्या करना था, सेंडर्स आपको अपना एड्रेस लिखना था, डेट लिखनी थी, फिर आपके सामने नीचे प्रिंसिपल सर किस पोस्ट पे है, कहाँ कौन सी कॉलेज में आपके सामने, फिर आपको सब्जेक्ट देना था, टू ऑर्गेनाइज द कल्चरल फेस्ट देना था, डियर सर लिखना था, और फिर आपको हर चीज लिख देनी थी, ये आपको करना था। अगला क्या है आपके सामने, आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करनी थी एचआर के सामने, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए आपको क्या करनी थी, ईमेल लिखनी थी। हाँ, इस बार पैराग्राफ, पिछली बार जितने पैराग्राफ दिए थे इन्होंने 3 से 4 पैराग्राफ दिए थे, उसमें से इन्होंने इस बार एक ही दिया, वरना 3-4 देते हैं, द इंपोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम से थे तो आपने आराम से इनको कर दिया होगा अच्छे से, समझ में आ गया आपके सामने। पैसेज करने की क्या ट्रिक बताई थी, सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ो पहले से। क्या है, वेयर वाज द आश्रम फाउंडेड दैट गांधी जी मेंशन इन द पैसेज, मतलब महात्मा गांधी ने कहा अपना आश्रम है वो अब लिखा था। देखो इसमें क्या होता है, हर बार का पैटर्न क्या रहता है, 5 तो पर्सन पैसेज के पूछते थे और 5% किसके पूछते थे, क्वेश्चन आंसरों के। इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने पैसेज के 10 पूछ लिए और उन्होंने कहा 5 कर दो बस आप। इस तरीके से अपना पैटर्न चेंज करती रहती है यूनिवर्सिटी, तो इनका भी कोई फिक्स तो है नहीं किस प्रकार से पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी के विद्यार्थी हो, चैप्टर भी पढ़ के चले जाना, पर्सन देखने को मिलेगा। अगला, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आश्रम मेंबर सेट फॉर देमसेल्फ रिगार्डिंग ग्रोथ, उन्होंने जो आश्रम के जितने भी जो लोग थे उन्होंने क्या आपके सामने खुद के लिए क्या मापदंड बनाए आश्रम में रहने के लिए, समझ में आ गया। विच टाइप ऑफ द क्लोथ डिड आश्रम इमीडिएटली गिव अप, कौन से किस टाइप का क्लोथ था जिसको आश्रम के जो लोग थे उन्होंने तुरंत गिव अप दे दिया। तो आपको इतना पता चल रहा होगा पर्सन पढ़ के कि आपके सामने कोई महात्मा गांधी के जो बर्थ ऑफ खादी से संबंधित पूरा का पूरा पैसे देखने को मिलेगा। अगला है, व्हाट बाय अडॉप्टिंग विल यार्न वोवन क्लॉथ एंड प्रमोटिंग इट अमंग फ्रेंड, व्हाट रोल डिड दे ज्यूम, उन्होंने कौन सा अपना रोल को ज्यूम किया। व्हाट डिड देयर कॉन्टेक्ट विद द मिल रिवील अबाउट द मिल सेम, तो मिल से संबंधित उन्होंने कॉन्टेक्ट कैसे किया, उनका क्या एम था इसके प्रति। व्हाई डिड गांधी से द मिल कोऑपरेशन विद द हैंडलूम वीव्स वाज अनवीविंग एंड व्हाट मेड देम इम्पेशेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, किस चीज ने इम्पेशेंट बताया आपको। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे। अब इनमें आपके सामने कोई 5% मैं आपको करके बता देता हूं। पहले आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता भाई। व्हेन द सत्याग्रह आश्रम वाज फाउंडेड एट द साबरमती, आपके सामने जो आश्रम को कहां पर फाउंडेड किया गया था, साबरमती के अंदर। अब आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया था, द आश्रम फाउंडेड द गांधी मेंशन इन द पैसेज, मैंने क्या बताया था, जो शब्द यहां पर है उसको ढूंढो, आश्रम फाउंडेड, सेम का सेम शब्द यहां पर देखने को मिल गया, द आश्रम वाज फाउंडेड एट साबरमती, समझ में आ गया। एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक ऐसा का ऐसा लिख क्या, जो ऐसा कैसा चिपका क्या, जो सेम टू सेम आपका बन जाएगा। अगला है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव द आश्रम मेंबर सेट फॉर देमसेल्फ रिगार्डिंग द क्लॉथ, क्लॉथ से संबंधित उन्होंने क्या अपने नियम कायदे बनाए। We introduce a few handloom there. The object we in the ashram set before themselves was to be able to clothe themselves entirely in the cloth manufacture of your hand, मतलब उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट दिया खुद को, ये दिया कि हम अपने खुद के बने हुए कपड़े पहनेंगे आपके सामने। अब इसमें शब्द आपको ढूंढना था, क्या शब्द ढूंढना था, What was the objective the ashram members set themselves, मतलब उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव किया। तो देखो आपके सामने, द आश्रम सेट बिफोर द ऑब्जेक्टिव दैट वी द आश्रम सेट बिफोर योरसेल्फ, मिल गया आपके सामने। एक कोमा से लेकर दूसरे कोमा तक आपको करके लिखना था। ऐसे करते हैं पैसेज करने का सही तरीका, ये होता है आपके सामने, समझ में आ गया। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो खुद वैसे जानकर कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती वो इस तरीके से करेंगे। Which type of the cloth did the ashram immediately give up, किस प्रकार के क्लोथ को वो तुरंत गिव अप करना था, त्यागना था, देखेंगे। We therefore forthright gave up, आ गया गिव अप, आ गया ना गिव अप। यूज ऑफ द मील वोवन क्लोथ, किसके क्लोथ का करेंगे, मील से बने हुए कपड़ों को उनको क्या करना था, गिव अप करना था। इस प्रकार के इस प्रश्न को आपको सारे के सारे प्रश्नों को करना था। अगला है, What kind of cloth did they resolve to wear instead, वो कौन से प्रकार के कपड़े थे वो जिनको वो तुरंत पहनना चाहते थे, देखेंगे आगे लिख रखा होगा इन्होंने। And all the member of the ashram resolved to wear, आलियो ये रहा आपके सामने, कौन सा, resolved to wear the handloom cloth from India या मोली, मतलब हम वही कपड़े पहनेंगे जो भारतीय लोगों के द्वारा बनाए गए।
एक एक लाइन से दूसरी लाइन मिल गई आपके सामने। इस तरीके से पैसेज को करने का तरीका होता है। सारे के सारे प्रश्न आपको इसी प्रकार से करने थे। मैंने ट्रिक बता दी है, बाकी बहुत से क्लासेस मैंने डाल दिया है, पीडीएफ मैंने बाकायदा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।